पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पूर्णिया के धमदाहा में केंद्र सरकार और पप्पू यादव पर जमकर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र की सरकार ने देश को धोखा दिया, जबकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से लालू परिवार पर परिवारवाद वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान मामले में परिवारवाद नहीं दिखता है। चंद्रशेखर से बातचीत की हमारे संवाददाता सुशांत ने। 26 अप्रैल को पूर्णिया में चुनाव हो रहे, इससे में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत को झोंक दिया। आज धमदाहा में तेजस्वी यादव की एक सभा हुई और इसमें हमारे साथ अभी पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर मौजूद। आइए इनसे जानते हैं इस चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और पूरे बिहार के इस चुनाव पर वो क्या कहेंगे। सर, न्यूज नेशन आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का साधुवाद। संपूर्ण बिहार नहीं देश में हमारे महान भारतवासी ये महसूस किए हैं कि ये जो संप्रदायवादी नफरतवादी ताकतें हैं जो जुमले के बल देश पर कब्जा किया है, ये सिर्फ जुमला जानता है। इनको आम जन समस्या से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है, सारे रिकॉर्ड बेरोजगारी का ध्वस्त हो गया है। नौजवान पढ़ लिख करके भटक रहा है और अभी आपने सुना कि 30 लाख रिक्ति बाकी है। जहां 2-2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी देने का संकल्प और जुमला पढ़ के गए थे मोदी जी 2014 में, आज तक 20 करोड़ युवाओं को नौकरी होनी चाहिए थी, मगर 4 करोड़ के आसपास लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इसलिए कि सारे सरकारी संस्था लगभग प्रमुख संस्था रेल हेल्थ सेल सब जान रहे हैं, इनका निजीकरण कर दिया और कर्मचारी की छटनी हो गई। प्रत्येक भारतीयों के खाते में, अगर ये भी कहता कि गरीब के खाते में, कलेक्टर के भी खाते में, विधायक के भी खाते में, उन्होंने कहा प्रत्येक भारतीय खाते में क्या जुमला भाई, प्रत्येक भारतीय खाते में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही चला जाएगा 3 महीना के अंदर अंदर। बेईमानों का पैसा लाऊंगा विदेश से, अब बेईमानों का पैसा दुगुना हो गया। आपको पता है कितना पैसा लाए मोदी जी, देश का लोग सवाल कर रहा है। किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करनी थी जिनको, वो 2022 भी चला गया। किसान तबाह है। सीमा सरहद पर चौकसी का बेहतरीन 56 इंची वाला कहते थे, चीन घुस करके, आपको पता है, आप चैनल वाले लोग हो, चीन घुस करके हमारे गांव का नाम बदल रहा है भारत के गांवों का, और 56 इंची तो चुप है। तो इसका मतलब ये है कि इनको जन सरोकार के मामलों से कोई मतलब नहीं है। आदमी महंगाई चरम पर है। ये सारे जन समस्या से मुकर उससे इतर ये हवा दे करके फिर से जुमला पढ़ करके देश में जो फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, भारत की जनता, बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। और जैसे अंग्रेज को 7 समुद्र पार किया था, वैसे ही लोग वैचारिक रूप से 7 समुद्र पार जाएंगे, बुरी तरह हारेंगे। लेकिन प्रजातंत्र को लूटने की कोशिश हो रही है, उम्मीदवारों के नामांकन को रद्द कराए जा रहे हैं दबाव बना करके। ये प्रजातंत्र को खोखला करके बर्बाद करना चाहते हैं। देश की जनता तैयार है और मैं उम्मीद करता हूं, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला हो कि चंदा दो, धंधा लो, क्या क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, जो बोलेगा और जंगल राज को लेकर पीएमसी जो बोलेगा लोग पे हमला, जो बोलेगा भाई, मैं ये कहता, जो बोलेगा वो जेल जाएगा। अगर शुभेंदु अधिकारी हजारों करोड़ के घोटाले में गए, वेस्ट बंगाल वाले उनके पार्टी में चले गए तो दूध के धुले हो गए। छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, आप जानते हैं 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में लगाया और वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो प्रधानमंत्री जी का मुंह बंद हो गया। इस तरह से समाज जानती है, देश जानती है कि ये लोग जुमला पढ़ने वाले लोग हैं। अभी उत्तर प्रदेश के मामले में एक सूट वारंट का आदमी आपके मीडिया पर भी आया है, अखबारों में छपी है, जिस पर सूट वारंट था, वो बीजेपी के मंत्री के सामने पार्टी ज्वाइन किया। अब ये सब काम हो रहा है तो जंगल राज कहाँ है और मंगल राज कहाँ है, ये बिहार की जनता परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर है। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं, आपको चिराग पासवान जी में परिवारवाद नहीं झलकता है? केशव प्रसाद मौर्य में परिवारवाद नहीं झलकता है? वो राजनाथ जी जो हैं मंत्री, इनके साथ सब बड़ा हर समय रहे, उनमें परिवारवाद नहीं झलकता है? कम से कम 40 ऐसे बड़े नेता हैं जो परिवारों का पोष रहे हैं और मोदी जी के सरपरस्ती में पोष रहे हैं, ये आप सबको पता है। तो पूर्णिया में आपका मुकाबला किनसे, पप्पू यादव से या एनडीए पर? कमाल है भैया, पूर्णिया में मुकाबला
हमारा सीधे संप्रदायवादी नफरतवादी ताकतों से है। अमन पसंद लोग इस बार पूर्णिया में बड़े मत के अंतर से जीतने वाले हैं और वो राष्ट्रीय जनता दल लालटेन के उम्मीदवार बीमा भारती अजय बहुमत से जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जिन्होंने हमारा हर सवाल का जवाब दिया और पूरी तरीके से बताया कि इस बार केंद्र में मोदी की सरकार नहीं बनेगी और इंडी गठबंधन की जीत होगी।